सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। ये पूरे देश की जनता को बताएंगे हम। मिट्टी गिनती शुरू हो चुकी है, भाजपा पूरे तरीके से मिट्टी में मिलने जा रही है। बोलते हैं कोबरा सांप को बंगाल की जनता अपने बीच में नहीं रखेगी, उसको भी बंगाल की जनता उसको मारकर जंगल में भगाने का काम करेगी। से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र ने कहा गया सिया से ऐसा कलयुग आएगा, देशद्रोही सत्ता में बैठकर देशभक्तों को देशद्रोही बताएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 12, 13, 14 में राजकेश टिकैत थी, वहाँ जाने वाले हैं। बिल्कुल पूरे देश के जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे और भाजपा की जो गंदी राजनीति कर रही है उसको बताएंगे। ये बताएंगे सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, हथौड़ा दिया, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। ये पूरे देश की जनता को बताएंगे हम और बंगाल में पहुंचेंगे और बंगाल की जनता मालिकों से कहेंगे, बंगाल की जनता मालिकों आप अपना बंगाल को बचा लीजिए, नहीं तो अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो ये बंगाल का नाम बंगाल को लूटकर कंगाल बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप बंगाल में जनता मालिकों भाजपा का जमानत जब्त कीजिए और भाजपा को वहां से बैरंग लौटाने का काम कीजिए। हम यही तो करने जा रहे हैं। भाजपा बंगाल में जाएंगे और बंगाल की जनता को जगाने का काम करेंगे और कहेंगे कि 105 दिन से खुली आसमान के नीचे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, सरकार हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। हमारे 260 के करीब में हमारे देश का अन्नदाता भगवान किसान शहीद हो जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और ना ही एक भी मंत्रिमंडल के लोग ट्वीट करते हैं, ना ही संवेदना व्यक्त करते हैं। क्यों? हम आतंकवादी हैं क्या? हम किस देश का नागरिक हैं? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमेरिका में एक छोटी घटना घटती है तो अपने ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आप देश में इतनी बड़ी घटना होती है एक ट्वीट नहीं करते हैं। अब किस देश का प्रधानमंत्री है? पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का है या अमेरिका का है या हिंदुस्तान का है? यह तय करना होगा मोदी जी को। और दूसरी बात, यह लड़ाई लंबा चलने वाला है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को समझाने जा रहे हैं या फिर पश्चिम बंगाल में वोट बैंक कम करने जा रहे हैं बीजेपी? बिल्कुल सुनिए, एक बात बता रहे हैं, आपने बात की जो व्यक्ति जिन्होंने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, कहते थी सरकार कहती थी बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं कर रही है, तो हम जा रहे हैं बंगाल यही तो बताने के लिए जा रहे हैं। और वोट बैंक की बात की है, वोट बैंक कम करने नहीं जा रहे हैं, वोट बैंक को खत्म करने जा रहे हैं भाजपा को, और बंगाल की जनता को जगाएंगे कि आप वोट नहीं दीजिए, भाजपा को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। बंगाल विधानसभा में भाजपा एक भी सीट ना जब्त करे, एक भी सीट ना जीते और पूरे सीटों पर भाजपा का जमानत जब्त होने का काम करे। चुनाव तो 5 राज्य में है, बंगाल पे इतना फोकस क्यों? फोकस इसलिए है कि एक महिला जो 400 रुपए का साड़ी पहनती है, 100 रुपए का चप्पल पहनती है, उसको हराने के लिए भाजपा का सारा मंत्रिमंडल बंगाल पहुंचने का काम किया है। गृह मंत्री अपना मंत्रालय छोड़कर बंगाल पहुंचे हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल छोड़कर बंगाल पहुंचने का काम किए हैं। स्मृति ईरानी और भाजपा के तमाम नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपना कार्यकाल छोड़कर, कार्यक्रम छोड़कर बंगाल पहुंचे हुए हैं। यही तो बताने जा रहे हैं कि हमारे देश में जो ये सत्ता में बैठे लोग हैं देश के विकास करना नहीं चाहते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का विकास करना चाहते हैं। देश की जनता सब समझ चुकी है, भाजपा का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, भाजपा पूरे तरीके से मिट्टी में मिलने जा रही है। तो यूपी मॉडल बनाने के लिए गए ना। और यूपी मॉडल क्या बनाइएगा? योगी जी बंगाल में जाकर ऐसी ऐसी लंबी लंबी बातें छोड़ रहे हैं कि बंगाल के महिलाओं को सुरक्षा करेंगे, बंगाल के माता बहनों को रक्षा करेंगे। योगी जी पहले आप अपना उत्तर प्रदेश संभालिए, वहां पर एक बेटी को, एक बाप को अपनी बेटी को रक्षा करने के जुल्म में उसको गोली मार दिया जा रहा है और
आप बंगाल में बात करते हैं सुरक्षा की। जो राज बनाना चाह रहे हैं। अरे कैसा रामराज भाई, कैसा रामराज, जहां पर देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में बलात्कार की घटना घटती है हमारी माँ बहनों के साथ, वो उत्तर प्रदेश है। देश में किसी राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो उत्तर प्रदेश है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है किसी राज्य में तो उत्तर प्रदेश में है। देश में सबसे ज्यादा बलात्कार, रेप, मर्डर सबसे ज्यादा कहीं होता है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और वहां के सीएम बंगाल जाकर लंबी लंबी ज्ञान दे रहे। शर्म आना चाहिए योगी जी, आपको शर्म नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए आपको। और आप भी सुन लीजिए, देश की जनता जग चुकी है और ये भाजपा के उल्टी गुनती शुरू हो गई है। योगी जी कुछ नहीं कर सकते। और एक और दुर्भाग्य इस बात की है, मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर बोल रहे हैं मैं कोबरा सांप हूं। शर्म आना चाहिए। जो कोबरा सांप बोलते हैं, कोबरा सांप को बंगाल की जनता अपने बीच में नहीं रखेगी, उसको भी बंगाल की जनता उसको मारकर जंगल में भगाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं अपने आप को शेर कहते हैं, तो कोबरा कहते हैं तो क्या दिक्कत? एक बात बताइए ना, शेर ने तो हमारे देश को खाकर जीडीपी को माइनस में करने का काम किया। शेर ने देश की संपत्ति को बेचकर देश के माइनस जीडीपी को माइनस में लाने का काम किया। शेर ने देश को बेचकर युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। शेर ने देश को बेचकर महिलाओं का सुरक्षा बढ़ाने का काम किया। शेर ने बेचकर देश के व्यापारियों को रोड पर लाने का काम किया। देश में शेर ने देश को बेचकर किसानों को रोड पर लाने का काम किया। अब बताइए ना, ये कैसा शेर है भाई? हमको शेर नहीं चाहिए मोदी जी, अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। जो हमारे बुरे दिन थे वही लौटा दीजिए, उसी में हम खुश हैं। ये अच्छे दिन तो मोदी के, हम अच्छे दिन तो हमारे नहीं हैं, लेकिन अच्छे दिन योगी के, अंबानी के, मोदी के और उनके दोस्त पार्टनर हैं उनके आगे, हमारे अच्छे दिन नहीं आए। ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लफ्ज़ याद हो गया, हिंदू खतरे में है, सबकी सुविधा मिलेगी वहाँ। अरे एक बात बताइए ना, एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां चुनाव होता है वहीं पर हिंदू खतरे में होता है। इससे पहले आपने देखा होगा बिहार विधानसभा का चुनाव था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हिंदू खतरे में है, लेकिन बिहार का हिंदू खतरे से बाहर निकल गया क्योंकि बिहार में चुनाव खत्म हो गया। अरे योगी जी की बात मत कीजिए। योगी जी तो एक दिन कहेंगे 4 साल के बाद चुनाव होगा तो कहेंगे मैं उत्तर प्रदेश को लंदन जैसा बना दूंगा। तो हम पूछेंगे कैसे बना देंगे इतना जल्दी, तो वह कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर लंदन रख देंगे, लंदन जैसा बन जाएगा। अरे भाई ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, केवल नामांकन करना जानते हैं। एक बार एक और बात, आप उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रहा है, आप जान रहे हैं? उस फिल्म सिटी का नाम रहेगा आदित्यनाथ योगी फिल्म सिटी। अब देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बनाना चाहते हैं और जो पुराने संपत्ति है वो अपने नाम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति कर करके दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का काम किया। वही आदमी, वही नरेंद्र मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमान करके उनके नाम से स्टेडियम को नहीं रखकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। अरे भाई ये देश कहां जा रहा है, सोचना पड़ेगा। जब बिहार में 2013 में एसएससी का फॉर्म आता है लेकिन 2021 आ गया, अभी तक क्लियर नहीं होता है। ये क्या चल रहा है देश में भाई? देश का युवा रोड पे आया हुआ है, महिला सड़क पर है, देश का किसान सड़क पर है, देश का व्यापारी सड़क पर है। ये देखिए, देश में जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा हमारा देश सही से नहीं चल सकता है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा देश खुशहाल बनेगा। आखिरी सवाल है, नितिन गडकरी खुली मन से कह रहे हैं कि बटन ऐसा दबाए कि ममता बनर्जी जो है सीएम पद से बटन उठ जाए। अरे पंजाब की जनता ने तो बटन दबा दिया, अब देखिएगा बंगाल की जनता और 5 राज्यों की जनता ऐसा बटन दबाएगी कि भाजपाइयों का ऐसा तमाचा लगेगा जो पूरे 5 साल तक याद रहेगा। झारखंड के भी जनता ने ऐसा बटन दबा दिया कि भाजपाइयों को चैन के सांस नहीं ले रहे हैं। उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि 5 राज्यों की जनता भाजपा को वोट नहीं देगी, उनका जमानत जब्त करेगी। नितिन गडकरी की बात छोड़ दीजिए भाई, वो लोग पहले जो, एक बात और बता देता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी 2014 से पहले जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब बोलते थे देश की हर समस्या का समाधान मेरे पास है, युवाओं को रोजगार देंगे मेरे पास रोड मैप है, किसानों को अमीर बनाएंगे मेरे पास रोड मैप है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से सीएम हटकर जैसे ही दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री बने वो गजनी बन गए, हर चीज को तो भूल जाते। युवाओं कह रहे हैं ना कि 60 लाख रोजगार देंगे। क्या 2014 में जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए थे वो रिटायर कर गए क्या?
बिहार में 19 लाख रोजगार दिए थे, वो लोग रिटायर कर गए क्या? सुनिए, देश की जनता को बेवकूफ मत बनाइए। देश की जनता बहुत भोली भाली थी, आपकी सारी चीजों को समझ गई है। अब देश की जनता इन भाजपाइयों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। रामचंद्र ने कहा गया सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र ने कहा गया सिया से ऐसा कलयुग आएगा, देशद्रोही सत्ता में बैठकर देशभक्तों को देशद्रोही बताएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस सूगेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा, हम तो ये हंस और युवा कौवा जो हमारी रोटी खा रहा है और हमारे यहाँ फांसी लगा दी। कुछ मैं भी कहना चाहूँगा भाई। चलिए।